दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के उभरते हुए नए ब्लॉकबस्टर स्टार यानी कि भाई रणवीर सिंह ने अपनी आ चुकी सुपर डुपर कहे या फिर पावरफुल कहे या फिर सुनामी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म कहे धुरंधर के पार्ट 2 के माध्यम से ये मैसेज पूरे इंडिया को दे दिया है कि भाई वो जो रिकॉर्ड बना रहे हैं अपने इस फिल्म के माध्यम से उसको तोड़ना मुमकिन नहीं नामुमकिन है मेरे भाई। कुछ सालों तक तो अगर कोई फिल्म इस तरह की आ गई मार्केट में तो भाई धुरंधर के पार्ट 2 ने एक ऐसा रिकॉर्ड कल के कलेक्शन के माध्यम से बनाया है जिसको देखकर आप ये बात कहोगे कि अबे ये फिल्म तो हिस्ट्री लिखने के लिए ही बनी थी मेरे भाई। पहले ही ये फिल्म बॉलीवुड की वो पहली फिल्म बन चुकी है जिसने इंडिया से नेट कलेक्शन करने के मामले में 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली टॉप 3 फिल्मों की लिस्ट में एंट्री मारकर बन चुकी है मेरे भाई। इस लिस्ट में पुष्पा का पार्ट 2 जो है वो 1000 करोड़ पार करने वाली इन टॉप 3 फिल्मों की लिस्ट में नंबर 1 के पोजीशन पर है जिसने ये आंकड़ा 16 दिनों में पार किया था। और इस फिल्म को जो इंडिया से नेट कलेक्शन मिला था ना वो आंकड़ा था 1234 करोड़ 10 लाख रुपए का। उसके बाद भी है इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है बाहुबली का पार्ट 2 जिसने ये कारनामा 31 दिनों में पूरा किया था। और भाई इस फिल्म को इंडिया से जो नेट कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 1030 करोड़ 40 लाख रुपए का। और भाई इस लिस्ट में धुरंधर का पार्ट 2 अभी दूसरे पोजीशन पर है, लेकिन भैया मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि भैया ये फिल्म नंबर 1 के पोजीशन पर आ जाएगी एक दिन इन सभी फिल्मों को पछाड़ कर, क्योंकि भैया ये फिल्म ये आंकड़ा 18 दिनों में पार की है मेरे भाई 1003 करोड़ के कलेक्शन के माध्यम से। यानी कि भैया अभी तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खेल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म इंडिया से कम 1300 से लेकर 1500 तक का कलेक्शन करेगी नेट के मामले में। और वहीं पर इस फिल्म का तीसरा हफ्ता शुरू हुआ है और भाई तीसरे हफ्ते के माध्यम से ही भी ये फिल्म अपना पावर बॉक्स ऑफिस पर दिखाने में कामयाब रही है मेरे भाई। इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भैया इस फिल्म को तीसरे हफ्ते के पहले दिन यानी कि 16वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 21 करोड़ 55 लाख रुपए का। और उसके बाद भी इस फिल्म को तीसरे हफ्ते के दूसरे दिन यानी कि 17वें दिन जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 25 करोड़ 65 लाख रुपए का। और उसके बाद भी इस फिल्म को तीसरे हफ्ते के तीसरे दिन यानी कि भैया तीसरे वीकेंड के आखिरी दिन यानी कि तीसरे संडे को जो कल बॉक्स ऑफिस पर सभी लैंग्वेजों के माध्यम से कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 28 करोड़ 75 लाख रुपए का। यानी कि भाई इस शानदार कलेक्शन के माध्यम से इस फिल्म ने भैया बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया मेरे भाई। और ये पावर इस फिल्म को जहां से मिल रहा ना मेरे भाई वो हिंदी लैंड है मेरे भाई, हिंदी लैंड। और हिंदी लैंड की जनता जब भी किसी फिल्म के साथ जुड़ जाती है तो वो फिल्म पुष्पा बन जाती है, बाहुबली बन जाती है, केजीएफ बन जाती है, भाई वो हर टॉप क्लास मूवी बन जाती है जिसको भैया इंडिया से जबरदस्त कलेक्शन मिला है। अगर भैया पुष्पा के साथ हम अगर हिंदी लैंग्वेज का कलेक्शन हटा दे, बाहुबली से हटा दे, केजीएफ से हटा दे, भाई जितनी भी साउथ की पैन इंडिया मूवीज आई उनसे अगर हिंदी लैंड का अगर हम लोग भाई कलेक्शन हटा देना तो भैया वो फिल्म एक कुछ नहीं है। यानी कि भैया हिंदी ऑडियंस जिस फिल्म के साथ जुड़ गई समझ लो कि उस फिल्म के वारे न्यारे हो गए। और ऐसी ही बात कल भी हमें देखने को मिली भाई। इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में जो इंडिया से कलेक्शन मिला वो आंकड़ा 27 करोड़ 25 लाख रुपए का रहा 34% के ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के माध्यम से। और वहीं पर इस फिल्म को कन्नड़ा लैंग्वेज में केवल 20 लाख रुपए का कलेक्शन मिला भाई 24% के ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के हिसाब से। उसके बाद भी इस फिल्म को मलयालम लैंग्वेज में जो कलेक्शन मिला वो आंकड़ा केवल 5 लाख रुपए का रहा 32% के ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के हिसाब से। वहीं पर भैया इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में जो कल कलेक्शन मिला वो आंकड़ा रहा 50 लाख रुपए का 31% के ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के हिसाब से। और तेलुगु लैंग्वेज में भी कल इस फिल्म को 75 लाख रुपए का कलेक्शन मिला 28% के ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के हिसाब से। यानी भैया साउथ लैंग्वेज में हम लोग ये बात देख रहे हैं कि जहां भी ये फिल्म लगी हुई है वहां पर बहुत ही पावरफुल ऑक्यूपेंसी रेट मिल रहा है मेरे भाई। यानी कि भैया शो काउंट जो है
वो साउथ के मार्केट में इस फ़िल्म का बहुत ही कम है। अगर वहाँ पर भी इस फ़िल्म को ज़बरदस्त शो काउंट मिलता तो नो डाउट ये फ़िल्म साउथ के मार्केट से भी धमाकेदार बिज़नेस कर रही होती। यानी कि भैया वहाँ के एग्ज़िब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो धुरंधर के साथ में खिलवाड़ किए हैं, तभी इस मार्केट से इस फ़िल्म को ठीक-ठाक कलेक्शन नहीं मिल रहा है। अब देखिए, इस फ़िल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ गई है कि भाई 14,229 शो के माध्यम से ही इस फ़िल्म ने कल 28 करोड़ 75 लाख रुपए का बिज़नेस किया था। और इस फ़िल्म को इंडिया से जो अभी तक ग्रॉस कलेक्शन मिल चुका है, वो आंकड़ा है 1213 करोड़ 74 लाख रुपए का। और इस फ़िल्म को इंडिया से जो नेट कलेक्शन मिला है, वो आंकड़ा है 1013 करोड़ 77 लाख रुपए का मेरे भाई। यानी कि भाई थोड़ा-सा उसमें ऐड हुआ है साउथ का कलेक्शन, तभी ये 77 लाख का आंकड़ा पार हुआ है। देन उसके बाद इस फ़िल्म को 18वें दिन ओवरसीज़ से जो कल कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 7 करोड़ का। और भाई 18 दिनों में इस फ़िल्म ने ओवरसीज़ से जो कलेक्शन कर लिया है वो 392 करोड़ का है। यानी कि भाई ये फ़िल्म वर्ल्ड वाइड अभी तक जो कलेक्शन कर चुकी है वो आंकड़ा है 1605 करोड़ 74 लाख रुपए का मेरे भाई। यानी कि भैया 1600 करोड़ का आंकड़ा ये फ़िल्म पार कर ली है तीसरे हफ्ते के वीकेंड के ही माध्यम से। तो भाई ये फ़िल्म आराम से बाहुबली के रिकॉर्ड तो तोड़ रही है मेरे भाई। पुष्पा की बात अब हम अगर करें तो भैया वो मजाक होगा इस फ़िल्म के साथ, और इस फ़िल्म की निगाहें अब दंगल के रिकॉर्ड के ऊपर होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। देन उसके बाद भाई इस फ़िल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भाई 18वें दिन इस फ़िल्म ने एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बनाया मेरे भाई, जो कि इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री में अभी तक हुआ ही नहीं है कि भाई कोई फ़िल्म 950 करोड़ का आंकड़ा हिंदी लैंग्वेज में पार की हो इंडियन बॉक्स ऑफिस से। भाई 951 करोड़ 4 लाख रुपए का बिजनेस करके ये फ़िल्म ये नायाब रिकॉर्ड हासिल करने वाली इंडिया की पहली फ़िल्म बन चुकी है। ताली बजाओ यार इस फ़िल्म के इस बेहतरीन कामयाबी के लिए। कोई भी फ़िल्म अभी तक इस आंकड़े के करीब नहीं पहुंची थी। धुरंधर के पार्ट 2 ने ये आंकड़ा छू कर दिखाया है, और मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ बहुत ईमानदारी से कि भाई अगर कोई धुरंधर टाइप की मूवी आएगी सिनेमा घरों में तभी ये रिकॉर्ड बनेंगे, नहीं तो भैया प्रोपागेंडा जीवी बोले तो भाई अपने लेब्रांडो ब्रदर से ये बात सोचेंगे कि अबे अपना पठान, अपना जवान, अपना शाहरुख खान, सलमान खान कब ये रिकॉर्ड तोड़ेगा। नहीं टूटेगा भाई उन लोगों से ये रिकॉर्ड ये नहीं टूटने वाला, क्योंकि भैया उनका जो स्पाई यूनिवर्स है ना वो प्यार की चुम्मी देती है भाई आईएसआई के साथ मिलकर, और पब्लिक ये बात हजम नहीं करेगी। तो भैया बहुत ही तगड़ा रिकॉर्ड बनाया यार धुरंधर के पार्ट 2 ने। देन उसके बाद भाई 18वें दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 3 फिल्मों के लिस्ट में ये फिल्म भैया कल क्या कहे यार क्या कहे दूसरा पोजीशन हासिल की है मेरे भाई। यानी कि भैया ये फिल्म तीसरे संडे को बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 3 फिल्मों की लिस्ट में दूसरे पोजीशन पर आई है मेरे भाई। तो पहले पोजीशन पर कौन अच्छी फिल्म है वो बताने से पहले मैं आपको तीसरे पोजीशन पर बैठी हुई फिल्म की जानकारी दे देता हूँ। तो भाई इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है पुष्पा का पार्ट 2 26 करोड़ 75 लाख रुपए के बिजनेस के साथ। देन उसके बाद भी धुरंधर का पार्ट 2 जो है वो 27 करोड़ 25 लाख रुपए के बिजनेस के साथ है। और भाई नंबर 1 के पोजीशन पर धुरंधर का पार्ट 1 ही है 38 करोड़ 50 लाख रुपए के बिजनेस के साथ में। उसके बाद भाई 18वें दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 5 फिल्मों के लिस्ट में धुरंधर जो था ना भैया वो चौथे पोजीशन पर था पार्ट 1 के माध्यम से। और वहीं पर ये बात क्लियर हो गई थी कि भाई धुरंधर के पार्ट 1 का बदला धुरंधर का पार्ट 2 लेगा, और ऐसा ही हुआ मेरे भाई। टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में जवान 5वें पोजीशन पर है ना 13 करोड़ 90 लाख रुपए के बिजनेस के साथ। धुरंधर का पार्ट 1 जो है वो 16 करोड़ 50 लाख रुपए के बिजनेस के साथ चौथे पोजीशन पर था। और इस फिल्म को मतलब कि आगे नहीं बढ़ने का मौका दिया था स्त्री के पार्ट 2 ने 22 करोड़ के बिजनेस के साथ। और पुष्पा का पार्ट 2 जो है वो 26 करोड़ 75 लाख रुपए के बिजनेस के साथ कल तक एक में फर्स्ट पोजीशन पर था भैया सुबह से लेकर शाम तक जब तक कलेक्शन नहीं आया था धुरंधर के पार्ट 2 का। और भाई 27 करोड़ 25 लाख रुपए के बिजनेस के साथ
भैया बदला ले लिया, धुरंधर के पार्ट वन का बदला ले लिया। धुरंधर के पार्ट टू ने पुष्पा को, स्त्री को पीछे करके कि भाई भाग यहाँ से, ये रिकॉर्ड अपने नाम होने वाला है। तो भाई वाकई में बहुत ही शानदार कलेक्शन करते हुए धुरंधर ने यार बता दिया ये बात कि ये फिल्म नायाब बनी है यार, नायाब। अब किसी को इस फिल्म से तकलीफ क्यों ना हो रही हो, उनके स्थान विशेष में जलन क्यों ना हो रही हो, भाई बोरोलिन भेज देते यार हम लोग लबड़ांडुओं को। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे नए अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।